शोहदा की सरजमीन गिज़र से आप तमाम सामीन और नाजरीन को मोहम्मद अली अंजुम का सलाम अर्ज है। ज़िला गिज़र खूबसूरती में बेमिसाल तो है ही, लेकिन यहाँ का कल्चर और ख़ास तौर पर यहाँ की मौसीकी सयाहों को अपनी जानिब रागिब करती है। गिज़र में जगह जगह मौसीकी की महफिलें सजती हैं और रिवायती धुनें सयाहों को अपनी जानिब रागिब करती हैं। इस वक्त मेरे अकब में एक बैंड है जो यहाँ पर रिवायती धुनें बजा रहा है। इनसे हम कुछ गुफ्तगू भी करते हैं और इनसे कुछ रिवायती धुनें भी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत धुन आप बजा रहे थे। अपना सबसे पहले प्यारा सा नाम बताइएगा, अपने बहन का नाम बताइएगा और ये बताइएगा कब से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी सर। मेरा नाम फरमान हुसैन है, मैं शहनाई बजाता हूँ सर। तो मैं अपने गिज़र की गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कल्चर को प्रमोट करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो घर वालों की तरफ से ताउन है आपको? बिल्कुल ताल्लुक़ है, ताउन है। सबसे पहले तो मुझे 2006 में मैंने काम स्टार्ट किया था। घर वालों की तरफ से मुझे पाबंदी थी, छुप छुप के ये काम कर रहा था। अभी तो घर वाले सारे समझ गए ये काम अच्छा काम है। अच्छा, खुश हैं? हुकूमती सतह पर कोई ताउन आपके साथ होता है? नहीं, अभी तक तो कोई ताउन नहीं है। अपने मदद आपके तहत हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो मैं इधर लड़कों को भी सिखा रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अपनी मदद आपके तहत सिखा रहा हूँ। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगले दोस्त की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे अपना खूबसूरत सा नाम बताइएगा और आप क्या बजाते हैं, कब से बजा रहे हैं, कहाँ से सीखा, क्या सिखाते भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद अलम है, गिज़र से मेरा ताल्लुक़ है। ये हम दामल बजाते हैं। हम 2014 से बजाते हैं दामल। और हमने हमारे पुराने उस्ताद थे, पुराने उस्तादों से सीखा है। हमारे गिज़र के वो उस्ताद। सही सही। तो अभी इस शोबे को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? मुल्की सतह पर कभी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है गिलगित बल्तिस्तान को? अभी तक तो नहीं मिला है सर, मुल्की सतह पे प्रोग्राम को उसमें नहीं वो किया है। अगर मौका मिलता है तो मनवा सकते हैं अपनी सलाहियतों को? हाँ सर, मनवा सकते हैं, लेकिन आगे से हमें कोई वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सही। अगर सपोर्ट होता तो हम जिधर जाना चाहते हैं उधर जाएंगे हम। सही, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। और ये जनाब ड्रम है और इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और बहुत ऊंची आवाज़ होती है इसकी। आप मुझे बताएं, काफ़ी यंग हैं आप, कब से आपने सीखना शुरू किया? किसी से सीखा है या नहीं सीखा, पहले तो ये बताएं। हाँ, शरू उस्ताद से सीखा है। तो कितना प्यार है इससे आपको? बहुत। इसकी आवाज़ अट्रैक्ट करती है? बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ तक जाना चाहते हैं इस फील्ड में? आगे चलने का इरादा है या फिर बस कुछ अरसे के लिए शो किया है? कोई मौका मिला तो बहुत आगे जाएंगे। सिंगिंग भी करते हैं साथ? सिंगिंग नहीं करते, सिर्फ जो म्यूज़िकल आलात हैं उनसे आपको लगा हुआ है? इससे सही। यहाँ पर गिज़र आर्ट्स काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं और आर्ट्स काउंसिलों का बड़ा किरदार होता है मौसीकी के फ़रोग़ में, अदब के फ़रोग़ में, कल्चर के फ़रोग़ में। सर मुझे बताएं, जो आर्ट्स काउंसिल है अपना गिज़र में कितनी फ़ाल है और ये फ़नकारों की सरपरस्ती करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी दूर से आकर जो है हमारी हौसला अफजाई फरमाई। तो आप हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जिसको पाकिस्तान जेवलरी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, तो इसमें गिज़र जिसको जेवलरी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है। जितने खूबसूरत ये इलाका है, उतने खूबसूरत ये लोग हैं, यहाँ के लोग हैं और उतने खूबसूरत दिल हैं इनके पास। तो हमारे गिज़र आर्ट्स काउंसिल के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के बहुत बड़े नाम, जिनको फजलुर रहमान आलमगीर मलंगी और अताउल्ला असर जैसे जो है हमारे पास शायर मौजूद हैं, हमारे पास बहुत बड़े सिंगर्स मौजूद हैं। हमारे इस इलाके के अंदर दो बड़ी ज़बानें शिना और ख्वार बोली जाती है। और शिना और ख्वार के बहुत बड़े नाम जिनको चतराल और गिलगित बल्तिस्तान
हर जगह पे उनको सुना जाता है, वो हमारे ग़ज़र के अंदर मौजूद हैं। तो हमारे इस काउंसिल के अंदर आर्टिस्ट, सिंगर्स, राइटर्स और म्यूज़िशियन सारे अवेलेबल होते हैं। ये हर यहाँ जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त हमारे साथ, ये चित्राली धुन भी बजा सकते हैं, गिलगिती धुन भी बजा सकते हैं, और इसके साथ पश्तू और पंजाबी धुनें भी, धुनों से भी लोगों को महसूस कराते हैं। तो हम जो है कोशिश करते हैं इसके अंदर, इतनी सर्दी जो कि यहाँ पे आपको पता है -10 से ऊपर होता है, लेकिन उसके बावजूद हमने पिछले दिन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान सतह पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी इनेकाद किया। तो बहुत ज़्यादा जो है हमारे आर्टिस्ट इस अपने इस फ़न को लेके जो है सीरियस हैं, लेकिन हमारी एक गिला ये है कि हुकूमत वक्त हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती है। हमने बहुत सारे जो है दफ़ा उनके दरवाज़े खटखटाए, हम एप्लीकेशंस लेके इनके पीछे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। तो हम अपनी मदद आपके तहत जो भी प्रोग्राम करवाते हैं वो अपनी मदद आपके तहत, हुकूमत हमारे साथ, हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आप हमारे आर्टिस्ट की हौसला अफजाई करें, तो ये बहुत कुछ आगे बढ़ के कर सकती है। सही जी। यकीनन फ़नकार हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं और हमारा सरमाया है, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और जिस तरह इन्होंने कहा कि ग़ज़र जो है टैलेंट के हवाले से बहुत ज़रख़ेज़ ख़ित्ता है, अगर कमी है तो हुकूमती तवज्जो की है। अगर हुकूमत इन फ़नकारों की सरपरस्ती करे तो ये बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। ये बच्चे हैं और काफ़ी अरसे से ये इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं। जिस तरह जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये मुख्तलिफ़ दोनों में इनको कमाल हासिल है, तो मेरे ख़्याल में हम चतराल से आगाज़ करते हैं, उसके बाद हम गिलगित की तरफ आते हैं और लास्ट में हम आपसे बल्ती कोई धुन भी सुनते हैं। तो मौसीकी की जब महफ़िल हो तो बीच में गुफ्तगू का सिलसिला मेरे ख़्याल में मुख्तसर करना चाहिए। मैं बढ़ता हूँ पहले अपने फ़नकार दोस्तों की तरफ जो इस वक्त आपको चतराली धुन सुनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये थी चतराली धुन और मेरे ख़्याल में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं इनका चतराल से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ऐसा ही है? बिल्कुल सर। तो हक़ यही बनता था कि हम चतराल से आगाज़ करें। अब ज़रा हम बढ़ते हैं ग़ज़र की तरफ जहाँ से आपका ताल्लुक़ है और ख़ूबसूरत लोगों की सरज़मीन है। जिस तरह हमारे दो जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा, अदबी हवाले से, सिंगिंग के हवाले से, इल्मी हवाले से, हर हवाले से ये ज़रख़ेज़ सरज़मीन है। तो हम ग़ज़र की तरफ बढ़ते हैं। ग़ज़र की कोई रिवायती
धुन हो, उसके बाद बल्तिस्तान की तरफ भी मैं आपको लेके चलता हूँ, जो कि हमारे देखने वाले और सुनने वालों की बड़ी तादाद जो है बल्तिस्तान में। तो आए आपको गिज़र की ख़ास ट्यून सुनाते हैं। बहुत खूब, यकीन माने बहुत अच्छा लगा और दिलों को छू लेने वाला ये धुन थी। और अब हम बढ़ते हैं गिलगित की जानिब। मेरे ख्याल में गिलगित का जो म्यूज़िक है वो भी बहुत ज़्यादा रिच है और ख़ास तौर जो रिवायती म्यूज़िक है, तो कोई गिलगिती धुन इनायत कीजिएगा।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूब बजाया आपने। और साथ में एक बुज़ुर्ग जो है वो रक्स भी कर रहे थे, तो इस मौसीकी का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो गया था। अब हम लास्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि हम बल्तिस्तान से आए हैं और काफ़ी हद तक मुमासलत है हमारे और आपके कल्चर में, तो ज़रा बल्तिस्तान के दोस्तों के नाम आखिर में एक मकबूल धुन जो भी आपको पसंद हो वो इनायत कर दीजिएगा, फिर आपकी ज़हमतें तमाम होंगी। बहुत खूब, ये महफ़िल अब अख्ताम पजीर हो चुकी है और दिल कर रहा था इनसे धुनें सुनते रहें और शाम हो जाए, लेकिन इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। जाते जाते यही मैसेज है कि फ़नकार जो है वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, किसी भी कौम का चेहरा होते हैं। उनकी सरपरस्ती और उनकी हौसला अफजाई अशद ज़रूरी है। यहाँ पर फ़नकारों से और मौसीकारों से हमारी बात हुई, उनको ये बताना था कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने इस आर्ट को, अपने इस फ़न को वतन अज़ीज़ के अलावा दुनिया जहाँ को सुराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लेकिन कमी है हुकूमती तवज्जो की। हुकूमत को चाहिए कि इनकी सरपरस्ती करें, इनकी हौसला अफजाई करें, इन्हें प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएँ। क्योंकि ग़िज़र के अगर हम माहौल की बात करें तो यहाँ पर माहौल बड़ा साजगार है फ़नकारी के लिए, गुलकारी के लिए, अदाकारी के लिए, लेकिन फिर वही बात आती है कि हुकूमत इनकी सरपरस्ती नहीं कर रही। आप सबका बेहद शुक्रिया, फ़र्दन जनरल सेक्रेटरी साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और यकीन माने हमारी सारी ज़हमतें वसूल हो गई। हम काफ़ी दूर से आए थे और आपने बस चंद लम्हों में हमें ख़रीद लिया। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें और बहुत सारी यादें लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं और लगे रहें अपने इस काम को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाएं। और जब इंसान इरादा करता है तो उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, उसकी नीयत और उसका इरादा ही उसकी
सबसे बड़ी सिफारिश हुआ करता है, सबसे बड़ी ताकत हुआ करता है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली अंजुम को और कासिम बट को, काजी अली अरकान को गिज़र से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।